अगर आइंदा के बाद तूने जुबान चलाई ना मेरे आगे तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तू मेरा छोटा भाई है। छोड़ो एक दूसरे को, लड़ो तो ना, पागल हो गए हो क्या? इनको समझा इनको, मैंने कोई जबान नहीं चलाई, मैंने तो बस अपना हिस्सा मांगा है। ये तो शक इनकी नीयत पे हो रहा है। शक? और समझा इसे, पागल हो गया। क्या मैं इसका हक खाना चाहता हूँ? हाँ हाँ, लग तो यही रहा है। अगर इनकी नीयत साफ होती तो अब्बा के गुजर जाने के बाद ये फौरन मेरा हिस्सा दे देते। पूछो इनसे क्यों नहीं दिया अभी तक। इनसे कह दो कि शराफत से मेरा हिस्सा दे दें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तू पहले अपनी हरकतें तो सीधी कर ले। जिसको ये तमीज़ नहीं कि बड़ा भाई बाप के बराबर होता है और उसकी इज्जत कैसे करते हैं, वो हिस्सा क्या संभालेगा? चलो ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। हिस्सा कैसे निकलवाना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और आज तो मेरे गिरेबान पे हाथ डाला है ना आपने, याद रखिएगा। हाँ हाँ, देख लेता हूँ, निकलवा ले फिर तू भी, बदतमीज कहीं का। क्या फायदा हुआ लड़ाई करके? लोग तो तमाशा देखते हैं कि चाचू के जाने के बाद तुम लोग ये सब कर रहे हो। तमाशे तो ये बनाता है, देख तो सही, बड़े भाई की इज्जत ही कोई नहीं। हर वक्त बदतमीजी, हर वक्त बदतमीजी, कब तक बर्दाश्त करता रहूंगा मैं इसको? छोटा भाई है वो तुम्हारा, ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। बाकी मैं अब्बू से भी कहता हूँ कि बुला के समझाएं इसको। आहिस्ता आहिस्ता, और समझ ही न जाए ये ताया अबू की बात। जो बड़े भाई की नहीं सुनता वो किसी और की क्या सुनेगा। और मैं तुझे बता रहा हूँ कि ये ऐसे ही हरकतें करता रहा तो आइंदा मैं इसे घर में भी नहीं घुसने दूंगा। अच्छा अच्छा, देखता हूँ, करता हूँ कुछ। आखिर तुम भाई भाई हो, कुछ ख्याल करो। ले भाई, जिसका हमें इंतजार था वही हो गया। क्या हुआ छोटे, बड़ा खुश नजर आ रहा है। उन दोनों भाइयों में फिर से लड़ाई हो गई है और बात हाथापाई तक पहुंच गई है। मुझे नहीं लगता अब उनमें सुलह होगी। वाह मेरे छोटे भाई, क्या खबर सुनाई है सुबह सुबह, कलेजे में ठंड पड़ गई। छोटे, अब तू ऐसा कर, तू कासम को हाथ में कर और मैं कमाल को हाथ में करता हूँ। ठीक हो गया भाईजान, कहानी वही सुनानी है जो आपने बताई थी। ओ हाँ भाई हाँ, दोनों भाइयों को एक ही कहानी सुनानी है। फिर देख कैसे हाथ में आते हैं, और एक दफा वो हाथ में आ गए फिर देख अपना फायदा ही फायदा। जी समझ गया भाईजान, मैं जाता हूँ कासम की तरफ, वो इस टाइम खेतों में होगा, और आप जाएं कमाल की तरफ। वैसे कमाल, बड़े ही अफसोस की बात है, मोहल्ले में बातें हो रही हैं कि छोटा भाई तेरी इज्जत ही नहीं करता। बस ये सब तो होना ही था, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मैं जितना भी समझाऊं उसे, मेरी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। अंदर की बात बताऊं, वो तुझे अपना दुश्मन समझता है। मुझे तो लगता है वो तुझसे सब कुछ खींचना चाहता है। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, जैसा वो रवैया रखता है मेरे साथ। और ऐसे कैसे खींच लेगा मेरे से सब कुछ? बाप उसका अकेले का तो नहीं था, मेरा भी बाप था। यही बात तो मैं तुझे समझाना चाहता हूँ। वो समझता है कि सारी जायदाद का मालिक वही है, जबकि तेरा भी तो हक है। जायदाद में है ही क्या? सिर्फ ये घर, हवेली और थोड़ी सी जमीन। पता नहीं जायदाद को समझ क्या लिया है उसने। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो भाई नहीं दुश्मन है, दुश्मन। अब जैसा तू कहेगा वैसा ही करूंगा मैं। हाँ, एक वकील है मेरा जानने वाला, उससे बात करके तेरे सारे कागजात तैयार करवा लेता हूँ। फिर तेरे बड़े भाई के अंगूठे कैसे लगवाने हैं उसका हल भी है मेरे पास। बस मैं तुझे फोन करके जहाँ बुलाऊं वहाँ फौरन आ जाना। वैसे तेरा क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए अब मुझे, जिससे इसकी अकल टिकाने आ जाए? एक वकील है मेरे जानने वाला, उससे बात करके तेरे सारे कागजात तैयार करवा लेता हूँ। फिर तेरे छोटे भाई के अंगूठे कैसे लगवाने हैं उसका भी हल है मेरे पास। बस मैं तुझे फोन करके जहाँ बुलाऊं वहाँ फौरन आ जाना। ठीक है, तू जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूँगा। घर, हवेली, जमीन, सबके कागजात तैयार करवा ले। अब इसकी तो अकल टिकाने लगानी ही पड़ेगी। बेफिक्र हो जा अब तू, एक दफा ये सब कुछ तेरे नाम हो जाए, फिर देखिए कैसे सीधा होता है तेरे सामने। हाँ कासम, आजा इधर जंगल में, तेरा शिकार तैयार है। हाँ कमाल, आजा इधर जंगल में, तेरा शिकार तैयार है। हो ये क्या?
मुझे क्यों बांध रखा है तुमने इसके साथ? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? वो कहानी सुनी थी ना कि बिल्लियों की लड़ाई में बंदर ले गए रोटी। क्या मतलब तुम्हारा? कौन सी रोटी? मतलब ये कि तुम दोनों भाइयों की लड़ाई का फायदा हम दोनों भाइयों को हुआ। तुम लोगों को पागल बनाकर यहाँ जंगल तक बुलाया और बेहोश करके तुम्हारे अंगूठे लगवा लिए और सब कुछ अपने नाम कर लिया। अब तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा। हा 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 हा। इतना बड़ा धोखा हमारे साथ, हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। माजरत के साथ, पर जंगली जानवर यहाँ छोड़ेंगे तुम्हें फिर ही ना। और वैसे भी हम अब कानूनन मालक बन गए हैं तुम लोगों की जमीन, घर और हवेली के। ये अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने हमारे साथ। अच्छा नहीं किया, कागजात पे तो हमने अंगूठे लगवा लिए हैं। अब तुम लोग हमारे किसी काम के नहीं हैं। चलो भाई चलते हैं। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ये क्या भाई, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा? सिर्फ बड़ों से सुना था, आज देख भी लिया। जब भाई भाई आपस में लड़ते हैं तो लोग किस तरह फायदा उठाते हैं। जी भाई सही कह रहे हैं आप। गैर लोग मुखलिस तो बनते हैं, लेकिन असल हकीकत यही होती है इनकी। गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। बस अल्लाह हमें इस मुसीबत से निकाले, फिर हम जिंदगी में कभी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे। माफ कर दे मुझे भाई, माफ कर दे। आप भी मुझे माफ कर दे भाई। आज समझ आ गया कि माँ बाप बहन भाई के अलावा कोई रिश्ता मुखलिस नहीं होता। सही कह रहा तू। बचाओ बचाओ, अगर कोई है तो खोलो, हमें बचाओ।